नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासक में फातिमा मताहिर के बगैर अधूरी है और उसे किसी भी करवट चैन नहीं। उमैर से मिलने पर अपनी गलती पर भी पछता रही है। फातिमा को सजा भी वो मिली जिसका गुनाह ही फातिमा ने नहीं किया था। बेटियां खिलौना होती हैं, बाप बेटियों को खिलौनों की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन बाप अपनी बेटियों को उदास भी नहीं देख सकते। कोशिश करते हैं कि बेटी की जुबान से निकली हुई हर ख्वाहिश पूरी कर दें। फातिमा का बाप शफीक फातिमा को परेशान देखता है, फातिमा के पास आता है, दिलासा देता है, बेटा तुम मेरी जिंदगी में परेशान मत हो, मैं अभी जिंदा हूं। फातिमा बाप के गले लगकर रोती है, बाप से नहीं देखा गया, बेटा तुम ना रो, मैं आज ही मताहिर से बात करूंगा, उसे हर सूरत तुम्हारी बेगुनाही को तस्लीम करना पड़ेगा। बाबा मताहिर बहुत गुस्से में है, मैंने उसे फोन किया था, वो मुझे माफ करने को तैयार नहीं। बेटा मैं जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो, तसल्ली रखो अपने बाप पर। फातिमा का बाप मताहिर के पास जाता है। शफीक की बहन साइमा अपने भाई को देखकर रस्मन दुआ सलाम करती है। उसका मूड भी खराब है क्योंकि वो तो खुद फातिमा से छुटकारा चाहती है। शफीक कहता है, साइमा मताहिर किधर है? भाईजान मताहिर अभी दफ्तर से नहीं आए। इतने में मताहिर दफ्तर से आ जाता है। लो मताहिर भी दफ्तर से आ गया। मामू आप? मताहिर मैं। मताहिर मामू मुझे बुला लिया होता, आपने तकलीफ क्यों की? जब बेटी की खुशियां अजीज हों एक बाप को चलकर आना ही पड़ता है। मताहिर बेटा अपनी बेटियों की भीख मांगनी ही पड़ती है। फातिमा और तुम्हारे दरमियान गलतफहमी पैदा हुई है। फातिमा तो नादान है, तुम्हें तो पता है कि उसके साथ उमैर ने क्या कुछ नहीं किया। मैंने तो उमैर और अनीका के दरमियान होने वाली बातें भी सारी सुनी है। उमैर सिर्फ तुम्हारा और फातिमा का घर उजाड़ना चाहता है। बेटा मैं पूरे मामले की तह तक पहुंच चुका हूं। उमैर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और फातिमा के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके तुम्हारे रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। बेटा मेरी तुमसे फातिमा की ज़िंदगी की भीख है, एक बार मैं चाहता हूं तुम और फातिमा अपने गिले शिकवे दूर करके आगे बढ़ जाओ। फातिमा को अपना लो और उसे घर में ले आओ। बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। मताहिर मामू मैं फातिमा को अब मजीद अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता, मैं फातिमा से अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। अब फातिमा की मेरी ज़िंदगी में मजीद जगह नहीं है। फातिमा का बाप शफीक मताहिर के मुंह से निकले हुए इन लफ्ज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका। शफीक को सीने में तकलीफ होने लगती है और वो वहीं गिर जाते हैं। मताहिर फौरन मामू को संभालता है। मामू मामू मामू। मताहिर मामू को अस्पताल पहुंचाता है। फातिमा और घर के सब लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। फातिमा रोती हुई आती है, क्या हुआ मेरे बाबा को, कहाँ है मेरे बाबा? और फातिमा रो रही होती है। फातिमा का आखिरी सहारा दिलासा देने वाला बाप फातिमा से दूर हो जाता है। डॉक्टर बाहर आता है, क्या हुआ डॉक्टर? मेरे बाबा को, कैसे हैं मेरे बाबा? डॉक्टर आई एम सॉरी, हम मरीज को नहीं बचा सके। फातिमा पर क़यामत टूट पड़ती है। फातिमा की माँ तो आज मरी है, आज फातिमा यतीम भी हो गई और मस्कीन भी। माँ बाप के बगैर जिंदगी गुजारने का एहसास भी इंसान को अंदर से घुन की तरह खा जाता है। फातिमा बेहोश हो जाती है, सब फातिमा की तरफ लपकते हैं। मताहिर फातिमा फातिमा तुम्हें क्या हुआ, होश में आ जाओ। फातिमा आंखें खोलो। फातिमा को कोई होश नहीं है। फातिमा की आंखें खुलती हैं, बाप का जनाजा तैयार है। फातिमा बाप के जनाजे के साथ लिपटी हुई है। बाबा तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मैं कैसे जिंदा रहूंगी? ताई अम्मी आगे बढ़ती है, फातिमा को गले से लगाती है। ताई अम्मी मेरे बाबा जा रहे हैं। मताहिर अपनी माँ साइमा दादी के साथ आता है। उमैर कहता है, खबरदार अगर घर में दाखिल भी हुए तो चाचू तो तुम्हारी वजह से वफात फरमा गए हैं। मेरे चाचू की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम इस घर में आ गए हो, मैं तुम्हें चाचू का मुंह नहीं देखने दूंगा। मंसूर का मूड भी मताहिर को देखकर खराब हो जाता है। मताहिर तुम भाईजान की मौत के जिम्मेदार हो, तुम जरा भी शर्म नहीं आई? मेरा भाई खुद चलकर तुम्हारे घर आया तो उसका जनाजा मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। साइमा भाईजान बस करो, साइमा मर गया तुम्हारा भाई, अब इस घर से तुम्हारे ताल्लुक वास्ते सब खत्म हो गए हैं। दादी बोलती है, मंसूर सब्र से काम लो, अल्लाह को यही मंजूर था। उमैर की हसरतें पूरी हो रही हैं। उमैर अंदर ही अंदर से खुश है कि अब फातिमा को मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं मताहिर को फातिमा की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। ड्रामा फासिक में इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।